Good morning, everyone. So, today we will start another poem written by William Wordsworth, and the name of the poem is Slumber Did My Spirit Seal. So, before going to the poem, I would like to explain something about the poet of the poem, that is William Wordsworth. As you all know, William Wordsworth is one of the greatest poet of English literature, and basically he deals with nature, or we can further say the human activity with nature. So अपार्ट फ्रॉम नेचर उनका और एक भी पोएम था, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ पोएम दैट इज़ कॉल्ड लूसी पोएम. सो वी कैन ऑल्सो एज्यूम दैट दिस पोएम ऑल्सो इंक्लूड इन द लूसी पोएम. बिकॉज देखिए, लूसी कौन था? लूसी इज़ बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ का बिलव्ड, दैट इज़ लव्ड वन था. एंड उनके लिए उन्होंने बहुत सारे पोएम लिखे थे. उनमें से वन ऑफ द पोएम वी कैन एज्यूम दैट अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये भी उनके लिए लिखा गया था. सो इस पोएम में क्या है कि लूसी के साथ वर्ड्सवर्थ का एक अच्छा सा टाइम बीत रहा था. एंड जब वो लूसी के साथ थे तब उनके अंदर जो ह्यूमन फेयर होता है, ह्यूमन फेयर दैट मीन्स द डेथ, उसके बारे में उनका कोई आइडिया ही नहीं था. बट आफ्टर द डेथ ऑफ लूसी उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, फाइनली सब इंसान के अंदर इट इज़ द इटर्नल ट्रूथ कि डेथ आने ही वाला है, सबके अंदर भी आता है. और आफ्टर द डेथ ऑफ लूसी उन्होंने क्या क्या फील किया उसी इस पोएम में, छोटा से एक पोएम में लिखा गया है. सो हियर द टाइटल ऑफ द पोएम एंड द फर्स्ट लाइन इज सेम, दैट इज अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. हियर स्लम्बर मीन्स डीप स्लीप, एंड डिड माई स्पिरिट मीन्स सोल, सील मीन्स चुरा लेना या फिर लॉक कर देना. सो हियर स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील मीन्स एक गहरा नींद जो मेरी स्पिरिट को या फिर मेरे आत्मा को लॉक कर दिया था. और वी कैन से गहरी नींद जो मेरी सोचने की जो ताकत है उसको कम कर दिया था और उसको लॉक कर दिया था. सो नाउ मूव टू द मेन पोएम. The first line is, a slumber did my spirit seal, I had no human fear. That means बोल रहा है कि गहरी नींद मेरा दिमाग के सोचने का जो ताकत है उसको स्टॉप कर दिया था. एंड मेरे अंदर कोई इंसानों वाली जो डर होता है वो कुछ नहीं था. तो इसका अगर हम इनर मीनिंग देखें तो इसका इनर मीनिंग यही होता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ अपने गर्लफ्रेंड के साथ और अपने बिलाव्ड के साथ इतना खुश था कि उसको वो कभी सोचा ही नहीं था कभी ना कभी डेथ आने वाला है, कभी ना कभी वो दोनों बिछड़ने वाला है. नेक्स्ट थर्ड लाइन, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ आर्थली ईयर्स. तो बोले शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ आर्थली ईयर्स. वो ऐसा एक चीज़ में परिवर्तित हो गया, ऐसा लग रहा है कि वो जो जो टाइम चल रहा है ना उस टाइम को वो फील नहीं कर पा रहा है. तो इसका मीनिंग यही है कि देखो, आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद क्या होता है, उसका जो कोर्स होता है, जो टाइम होता है, वो टाइम भी स्टॉप हो जाता है. पृथ्वी का जो टाइम है वो तो चल ही जा रहा है, चलता रहा है, चलता रहा है. लेकिन हमारा टाइम एक लिमिटेड है. जैसे हमारा जन्म हुआ उसके बाद मृत्यु के बाद हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है. सिमिलरली आफ्टर द डेथ ऑफ लूसी का टाइम भी ख़त्म हो गया. तो वर्ड्सवर्थ बोल रहा है ऐसा लग रहा है कि उसका जैसे कि उसका मृत्यु हो गया और उसका टाइम ख़त्म हो गया तो अभी वो फील नहीं कर पा रहा है. जैसे आर्थली टाइम तो चल रहा है लेकिन उस टाइम को वो अभी फील नहीं कर पा रहा है. नेक्स्ट, no motions has she now, no force. She neither hears nor sees. तो बोल रहे उसके अंदर ना कोई मोशन है ना कोई फोर्स है, ना वो देख पा रही है ना वो सुन पा रही है. सिंपल सी बात है. आफ्टर द डेथ नो बॉडी कैन हेयर एनीथिंग, नो बॉडी कैन सी एनीथिंग, इवन नो बॉडी हैज़ द मोशन. किसी के अंदर ना कोई मोशन रहता है, ना कोई कुछ देख पाता है, ना कोई कुछ सुन पाता है. rolled around in Earth's diurnal courses. That means rolled around मतलब वो रोल कर रहा है इन अर्थ डायरनल कोर्सेस. पृथ्वी का जो डायरनल मीन्स रेगुलर कोर्स होता है. तो पृथ्वी का रेगुलर कोर्स क्या हो सकता है? एक तो जो पृथ्वी अपने एक्सिस में घूमता रहता है वो, और एक हो सकता है पृथ्वी जो सन की चारों ओर घूम रहा है.
तो पृथ्वी का जो रेगुलर रोटेशन है उसी रोटेशन के साथ लूसी भी रोल्ड कर रहा है। किसके साथ रोल्ड कर रहा है? विथ रॉक्स, विथ स्टोन्स एंड विथ ट्रीज। किसके किसके साथ? रॉक के साथ, स्टोन के साथ एंड ट्रीज के साथ। दैट मीन्स आफ्टर द डेथ लूसी बिकम एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से मृत्यु के बाद लूसी भी एक जड़ में परिवर्तित हो गया है, तो लाइक द रॉक्स, लाइक द स्टोन्स एंड लाइक द ट्रीज, उसके अंदर भी आप कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो भी इन तीनों की तरह ही पृथ्वी की जो कोर्स है उसी कोर्स के साथ साथ घूम रही है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। बहुत ही छोटा एक पोएम था। तो इस पोएम के थ्रू पोएट यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि आवर इटर्नल ट्रूथ इज डेथ। मृत्यु हमारा इटर्नल ट्रूथ है और वी शुड नॉट नेग्लेक्ट इट, वी शुड नॉट ओवरकम इट। सो व्हाट वी कैन डू, वी शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट, वी शुड बी प्रिपेयर फॉर डेथ। डेथ जो है सबको पता है कि जन्म हुआ है, तो वी शुड बी डाई, वन डे वी विल डाई श्योरली। तो हम लोगों को इसके लिए रिपेंट नहीं करना चाहिए, हम लोगों को इसके लिए प्रिपेयर होकर रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।